इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 222105 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरे बाप नमस्कार, स्वागत है, आदाब अर्ज़ है। किधर से भैया चौधरी? अब बस दिल से आदमी आवाज देता है तो कभी कभी अब ये बातें भी कहनी सुननी पड़ती हैं, आना भी पड़ता है। किधर है ये चौधरी? हाँ, इसलिए आप चौधरी का चांद बोलते बोलते रह गए, लग रहा है बदल दिया आपने। हाँ, चांद थोड़ा आराम से दिखता है, दिख जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कई दौर ऐसे होते हैं, कई रातें ऐसी होती हैं जिसमें चांद की लोगों को जरूरत ही महसूस नहीं होती है। हाँ वो तो है, सही बात है। हाँ हाँ, अब चलिए श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ हैं असगर अली जी और नेवी से अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन बहुत ही जज्बे के साथ हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। शिवपुर में एक जगह है और बनारस में शिवपुर है। अब बताएं असगर जी, स्वागत है। ठंड तो बहुत ज्यादा है अभी। अरे बाप रे, लपट में और कहते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो ठंड का जो कहर है, उसका प्रकोप है, वो ज्यादा महसूस होता है, बच्चों को कम महसूस होता है। हाँ वो बात सही है, बच्चों को कम महसूस होता है। हाँ, क्योंकि आप तो अपने सामने परिवार घर में देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल उनको लगता है परवाह ही नहीं है, लेकिन हम एक उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये मौसम अधिक परेशान करता है। हमारे घर में सबसे छोटा मेंबर जो है, जी जी, वो सबसे छोटा मेंबर कल गया है नई सड़क से मेरी दवाई लेके आया। ये तो है कि बच्चे जो है वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के, उनसे बड़ा दिल का संबंध हो जाता है, बहुत मोहब्बत होती है और उन्हीं को देख करके आदमी अपने जीवन में खुशियां समेट पाता है, सकारात्मक रहता है। बिल्कुल। और छोटा बच्चा जो है, जी जी, एमए में सेकंड ईयर कर रहा है। वाह वाह वाह। ग्रैंड डॉटर है वो सभी सोचते होंगे कि हमारे नाना जी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी देश के लिए और कौन दुनिया के कौन कौन से हिस्से को देखा। आप किससे सुनाते हैं, उनके पास वक्त रहता है, वरना नई पीढ़ी के पास समय भी बहुत कम है पुराने दौर के किस्सों को सुनने के लिए। उससे बड़ी वाली जो है दारा है, शायद आप जानते हैं दारा को। जी 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 जी, चुकी है वो जो है तो फाइनल कर रहे हैं का। हाँ, अब इस समय पढ़ाई लिखाई में इतना काम रहता है कि पहले सा माहौल नहीं रहा। बहुत तक पहुंची रहती है। जी जी जी, चलिए बड़ी खुशी हुई आज आपका आवाज। वैसे तो आवाज मैंने तो जब से रिटायर में रामसाम की जोड़ी जब से फुट हुई है तो मैंने नहीं बंद कर दिया है। अब वही है कि वक्त की हर शय गुलाम, उस पर किसी का हक ही नहीं है। कब क्या हो सब हम लोग के हाथ में नहीं है। हाँ अल्लाह ही जाने बेहतर। हाँ तीन चीज है ना, मतलब तीन चीज है, कब कहाँ कैसे। हाँ हाँ हाँ, ये कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। जो होता है एक समय के बाद हम सबको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत हाथ पांव मारने से भी कोई उसका फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, तो आज एक गाना अब हो जाए आपके फरमाइश पर। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओ को दे बेटे, वाह, कहो बहनों को दे भाई, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो होगा। क्या बात है, ये तो मौका भी है कि इस गीत को सुना जाए। मैं यही सोच के रखा था कल से कि अगर लगेगा तो यही गाना फरमाइश करेंगे। क्या है कि 4 हफ्ते से तो एबिलिटी को काउंट कीजिए, कौन कितना एबल इस काम को पेश करने के लिए। आवाज की पहचान होती है ना, आवाज को ढूंढता है, कोई ऐसा है जो
आवाज के पीछे भागता है। हाँ आवाज हाँ। को ढूंढता एक है। चीज और है, देखिए कि जैसे वही रसोई, वही किचन, वही चौका चूहानी होती है, लेकिन उसी चीनी चाय पत्ती से हर आदमी अलग अलग तरह की चाय बनाता है। तो ये हाथ और आपके दिल का जो लगाव है, अपना जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, उसमें आप कितने जानते हैं उस पर निर्भर करता है। अभी छोटी बच्ची जो जितना अच्छा कॉफी बना देती है, वाइफ जी, नहीं जी। बना पाएगी। जी, वाइफ जी, जितना जी। अच्छा बना देगी, दूसरा नहीं बना पाएगा। यह है कि जो अच्छा है, जैसे आपने कहा कि तो बेबाक रूप से उसकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि जो सभी लोग सीख सकें, सब अच्छा करने की कोशिश करें। निडर होके बोलते हैं, निडर होके बोलते हैं, डरते ये नहीं। बिल्कुल एक फौजी के गुण है ये। इसलिए आदमी जितने दिन जहाँ पर है, जो भी सांसें हैं, वो उसको अच्छे से गुजारना चाहिए। ऊपर वाले को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें ओ बाप रे बाप, हम लोग में हस्बन अल्लाह व निअमल वकील। जी जी। मतलब ये हुआ हम्म। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए उनको दफन करने का, हम्म। बोलते हमको क्या मतलब, हस्बन अल्लाह निअमल वकील, मेरा मालिक जो है अल्लाह है, वही मेरी वकालत करेगा। बिल्कुल। अब असगर जी गीत सुन लेते हैं, आपसे फिर बातें करके अच्छा लगेगा। आइए गीत सुने। बहुत शुक्रिया असगर जी, नमस्कार। अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह आप सलामत रहे। आदाब, खुदा हाफिज। आदाब आदाब। हिमालय की बुलंदी से सुना आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासवा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा। नहीं तो दोस्त और रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। हमारे एक
पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को। हमें हथियार ले दो, बेच डालो अपने गहनों को। के इस कुर्बान बेकुर्बान वतन का हर जवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी अरुण जी नमस्ते। नमस्ते जी, रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। वाह, स्वागत इस्तकबाल है नफीस जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, क्योंकि एक अरसे तक तो हम भी नहीं थे, और वो भी कई बार ऐसा होता है कि कौन सी जगह कौन से मेयार है, वहाँ होना क्या न होना क्या। दोनों बात देख के आप ही ने कह दिया, लेकिन जो कमी महसूस हुई वो तो बिल्कुल आपने बता दिया कि आप नहीं थे। लेकिन हमने कल और परसों सुना कि आप आ गए, तो हमें उम्मीद था कि आज आप आएंगे। उसके बावजूद क्या हुआ कि 10:30 से हम ट्राई कर रहे हैं, 10:15 से 11 बजे कॉल उठा जाके, तो हमें लगा कि आज रिकॉर्डिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो टाइम पर रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं। हाँ, नहीं, आज 10:30 पे ही कॉल शुरू हो पाया, क्योंकि वही मशीनों का थोड़ा शुरुआती दिक्कत आती है। हम तो आ गए थे पहले ही। तो चलिए, बहरहाल कैसे बीते ये दिन ये बताइए, और आजकल कैसे हैं, जबकि ठंड बहुत ज्यादा है इन दिनों। हाँ, नहीं, ठंड ज्यादा है, उसका आनंद लिया जा रहा है, बस थोड़ा सा कम हो जाए अब। हाँ, क्योंकि ये है ना कि आमतौर पे पहले के समय में देखिए 26 जनवरी या जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ये ठंड धीरे धीरे 14 तारीख के बाद कम होने लगती थी, लेकिन अब तो भर गया ठंड। और इस समय ये हुआ कि इस समय ठंड बढ़ी है जब इसको घटना चाहिए। 15 दिन वो जो खसक गया है ना, हमें लग रहा है शुरुआत से जो 15 दिन शुरुआत से खसता जी 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 आ रहा है। हाँ, ये 15 दिन का जो मामला चल रहा है, अब इस बार ये हो सकता है कि 8-10 फरवरी तक ये थोड़ा सा ठंड ज्यादा इसी तरह से रहे। हम तो सोच रहे हैं कि बस जनवरी तक पड़े, क्योंकि फरवरी में हमारे शादी के 3 फरवरी को तो सब समाप्त हो जाए, क्योंकि हाँ, तब तक तो इतना नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये तय है कि इतनी ठंड नहीं रहेगी तब तक। क्योंकि आजकल 3-4 हफ्ते भर से तो इतनी ज्यादा ठंड है कि मतलब पूछिए ही मत, कितना ज्यादा लग रहा है। काम हो रहा है, नहान धोन हो पा रहा है मजे से, थोड़ा थोड़ा नहाओ, खाली खाना। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ठंड नहीं है, और वहां से जो लोग जैसे आते जाते हैं, तो फिर तो बहुत ज्यादा अचानक तब्दीली होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप सही कह रहे हैं कि अभी कुछ दोस्त हमारे अजमेर शरीफ गए थे। जी तो, जी। हम तो हर साल जाते हैं, इस बार शादी की वजह से जा नहीं पाए। तो वहाँ से जो लोग आए तो हमने उनसे बात किया, और फिर वहाँ पर भी थे तो हमने वीडियो कॉलिंग भी बात किया था। तो वहाँ पर बहुत अच्छा खासा मौसम था, बढ़िया धूप निकल रही थी। हाँ, वो लोग कल यानी शुक्रवार को आए थे। अरे हाँ, कल आए वो लोग। तो हमसे पूछा कैसा वहाँ पे था, वो बोले बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अब बहुत सारे जो जैसे देश के पश्चिमी हिस्से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, उन इलाकों में, या फिर दक्षिण में आप कर्नाटक, आंध्र में जाइए, वहां पर तो ये वाली ठंड नहीं है, होती ही नहीं है, साल भर ही नहीं होती है। बिल्कुल
जैसे कि हम पिछले साल अजमेर शरीफ गए थे ना, तो इस वक्त जैसे हम जनवरी के लास्ट में वहीं करते हैं। हाँ आपसे हाँ बात भी हुई थी हमारी। हाँ, तो हमसे बता रहे हैं आपसे कि सर इतना ज्यादा वहाँ पर ठंड था कि बता नहीं पाए आपसे कि ओस जो है ना बरस रहा था, ऐसे लग रहा था बाहर निकल रहे थे तो ओस बरस रहा था। सड़क जी, सूखा जी। हुआ नहीं था वहाँ का, क्योंकि पत्थर का पूरा वहाँ सड़क है, पूरा पत्थर है सारी। सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसे, जो बड़े बड़े एकदम इमारत की तरह पहाड़ थे, और उसी पर सिर्फ सारा दिन सारी रात एक ही तरह का था। इतनी गलावट थी कि कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अगले साल ये आलम था, और इस साल यहाँ पर इतना ठंड है, वहाँ पर एकदम बढ़िया मौसम है। और अब बता दें कौन सा गाना सुने हम लोग, क्योंकि आज अच्छी बात ये हुई नफीस जी, हमारे आपके बीच कोई वैसी चीज नहीं हुई कि कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो ये नए साल पे एक अच्छा संकेत है। यह एक ऐसा वक्त आ जाता है कि शिकवा शिकायतों का जब असर ही ना हो तो फिर करना क्या। थोड़ा सा देखिए जिंदगी है, और थोड़ा सा अपने लोगों से कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है, एडजस्टमेंट उसे करके बताना चलना पड़ता चाहिए। है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपने सही कहा। चलिए गाना सुनाइए। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। उसमें गीत है, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा। अच्छा, शादी आपके यहाँ उसका इम्कान है, आपने बताया जैसे अभी। जी हाँ, हमारी शादी है। फिर हमारा छोटा भाई वाह, मोहम्मद है, उसकी भी शादी है। तब तो भाई अग्रिम बधाई मुबारकबाद आपको। आप भी उसी लाइन में शामिल हो गए जिसमें हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। तो एक बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं कि हर मुकाम पे हर व्यक्ति को समय पर पहुंचना ही होता है। जी हाँ, आपको भी आना है, और आप अपने पूरे टीम को लिखा कर आइए। 3 फरवरी को देखिए हमारी शादी बात निकल रही है, और जी, बहुत जी। दूर नहीं जा रही है। आपको बहुत कष्ट नहीं करना होगा, बस मोहल्ले में ही जा रही है। लंबी आप पढ़े होंगे नाम, बस यहाँ से हमारी बारात बहुत नजदीक जा रही है, और एक लोटा जा रही है, और एक हमारे बहन की बारात आ रही है 5 फरवरी का। आप सभी लोगों को दिल से इनवाइट कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर आएंगे। बिल्कुल, और हम लोगों की ओर से बहुत सारी मुबारकबाद आप सभी को, और शुभकामनाएं भी। गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया नफीस जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। ढोल बराती घोड़े हाथी बाजा बजेगा राहों में, जन्म जन्म के प्यार को अपने साथ में जैसे लाए हो, देखा मैंने तुझको जब से, मांग लिया तुझे अपने रब से, तुझ बिन जीना पाऊंगी, दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगी, दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगी, देख न सकना प्यार में तेरे मर जाऊंगी, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ठीक हो आप? हाँ हाँ, हम बढ़िया हैं। जी सर, मेरी बात किनसे हो रही है सर? अब मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम है सयार अहमद गनाई सर। जी जी, कहाँ से? मैं सर बात कर रहा हूँ सर कश्मीर से। कौन सी जगह पे हैं कश्मीर में? जी सर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तहसील है काजीगोंड, गांव है किशीगोंड सांगरन। हाँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन हमने देखा जाना सुना है कि आपके इलाके में तो बिल्कुल बर्फ का आलम होगा इन दिनों। जी सर, वैसे तो इस साल बर्फ नहीं हुआ है सर, लेकिन ठंड होती है सर, सुबह शाम ठंड होती है। लेकिन इस साल बर्फ नहीं हुई है सर, इलाकों में हुई है सर। हाँ, ये भी हुआ कि वहाँ पर धूप हो रही है। जी सर, समाचारों में इसकी चर्चा हमने सुनी है कि पहाड़ों पर धूप हुई है आपके इलाके में, और तो इससे तो फसलों पर असर पड़ेगा जो जिनके लिए बर्फ की जरूरत इस समय होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और क्या सर। तो आपके यहाँ खेती बागवानी किस चीज की है? बिल्कुल सर, जमींदारी तो है सर, जमींदारी करते हैं सर। और प्रोग्राम आप ऐप के जरिए सुनते होंगे, हम लोगों का कार्यक्रम किस तरह से सुनते हैं? जी सर, वैसे तो हम सर ये जो डिजिटल ऐप है सर, उसके जरिए भी सर आपका प्रोग्राम आता है सर। जी जी, और हम लोगों के यूट्यूब चैनल भी हैं, उस पर भी आप कार्यक्रमों को प्रसारण के बाद सुन और देख सकते हैं। वो भी सर हमने सब्सक्राइब किया है सर। जी जी, तो कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी? जी सर, फिल्म का नाम है सर दिल जले, मेरा मुल्क मेरा देश। हाँ, और उदित नारायण, ये कुमार सानू की आवाज में, और इसका जो संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। हाँ हाँ हाँ, समीर साहब का लिखा हुआ गाना है सर। म्यूजिक इसमें अनु मलिक का है। जी सर, शायद अनु मलिक का। हाँ हाँ हाँ, अगर आपकी इजाजत हो सर, थोड़ा गुनगुना के सुनाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। एक दो लाइन सर। जी जी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा तन। बहुत बढ़िया गाते भी हैं आप, इसका मतलब। वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इतना अच्छा गाते हैं आप। कभी प्रोफेशनली भी गाते हैं या फिर इस तरह शौक से ही गाते हैं? नहीं सर, प्रोफेशनली नहीं गाता हूँ, बट शौकिया तौर गाता हूँ कभी कभार। हाँ जब हाँ, दोस्तों में बैठ के या किसी फंक्शन में थोड़ा बहुत गाता हूँ। वर्डिंग्स भी बहुत मुकम्मल याद है, और गीत भी आपने बहुत बेहतरीन अदायगी की। और ये गीत हम सुन ले रहे हैं। का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कुमार सानू जो सिंगर है बहुत अच्छा गाता है सर। जी जी जी, चलिए, आप सबकी दुआएं हैं वो इसी तरह से अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुंचाएं। और फिलहाल हम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं दिल जले फिल्म से। शुक्रिया, नमस्कार, फिर फोन कीजिएगा। शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया, हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे। माँ जानती हो, बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन,
जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। किसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार। आप सर बोल रहे हैं ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट जलीलपुर, पड़ाव, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली से सर। हाँ बहादुर यादव जी, आपकी आवाज शुरू में तो ठीक नहीं आई, लेकिन अभी ठीक ठाक आ रही है। तो ठंड का आनंद ले रहे हैं या फिर परेशान हैं जाड़े से? नहीं सर, आनंद ले रहे हैं। परेशान क्यों होंगे, आगे के पास रहते हैं सर। हाँ तो परेशान क्या होना, फिर तो आनंद लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो 8-10 महीने की गर्मी, फिर उसका सामना हम सबको करना ही पड़ता है। हाँ सर, एक बात कहना चाहते हैं आपसे। जी जी बिल्कुल। 20 दिसंबर को हम फोन लगाए थे, 2 बार कॉल 52 पर गया था, 2 बार 5 पर गया सर। आप ही का ड्यूटी था, कॉल उठा नहीं था। नहीं तो हमारे में तो ऐसा होता नहीं है। ये जरूर जैसे आज हो रहा है कि दोनों पे कॉल हम ले रहे हैं, और समय पे अगर आएगा, जैसे अभी 2 कॉल 3 कॉल और है हमारे लिए, तो उस बीच आता है तो हम तो बस इसी तरह से कॉल लेते ही हैं हम। हाँ तो समय रहते हुए दोनों नंबर पर 2 कॉल गया था आप ही प्रोग्राम। हाँ जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो देखिए आपको 50 पे भी हमारे यहाँ घंटी बज रही है, तो उनको लगेगा कि फोन नहीं उठ रहा। अब जैसे 50 वाला उठा लेंगे तो 52 पे घंटी बजेगी। ये संयोग से कभी कभी ऐसा होता होगा, हम लोग अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते इस तरह से। जी सर। हाँ, और उसमें एक चीज और होता है कि कई बार 52 नंबर काम नहीं करता, तो उस दिन 52 पे फोन हमारे यहाँ आते ही नहीं है। हाँ वो तो हम जानते हैं सर। हाँ लेकिन जिस रोज 52 काम करता है तो हम लोग पहले प्राथमिकता उसी नंबर को देते हैं और 52 पर ही कॉल लेते हैं। हाँ सर, जाते 52 पर हम भी ट्राई करते हैं। जी 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 जी। हाँ। सर पारस यादवपुर है सर, ग्राम बहादुरपुर से, पोस्ट जलीलपुर। जी जी। तो कार्यक्रम इन दिनों आप सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? हाँ सर, कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं सर। कोई देशभक्ति गाना आपकी तरफ से हो जाए, आपका पसंद हमारा पसंद रहेगा। जी जी, आइए सुनते हैं गीत आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ठीक है सर, नमस्ते। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। कोटवा मुस्लिमपुरा से सद्दाम हुसैन अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। सद्दाम जी, कभी कभी आप आते हैं, अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता वक्त वक्त पर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। जी सर, बहुत दिन से प्रयास कर रहा था और कई मरतबा तो रिंग गया, उठाए भी नहीं। अभी तो हम मुझे भी नहीं था कि उड़ जाएगा, लेकिन उड़ गया। खुशी की बहुत बात है कि हाँ, उसमें आजकल ये हो रहा है ना कि कई बार 52 पे और कई बार 50 पे हम लोग को करना पड़ता है, बीच बीच में एक आध नंबर उसमें से जिसमें कि हम लोग को आवाज नहीं आती है, फिर घंटी नहीं बजता, ये चीजें होती हैं। जी जी सर। तो हालांकि जब दोनों नंबर काम करते हैं तो हम लोग 52 पे ही कॉल लेते हैं, और बाकी हम लोगों की ओर से और कुछ भी नहीं। जिस भी श्रोता का फोन लग जाता है, उठ जाता है, उनसे बातें हो पाती हैं, और हर कार्यक्रम में 14, 15, 12 लोगों से ही बात हम लोग कर पाते हैं। ये भी बात तो सही है। जी सही। हाँ, कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, कामकाज भी चल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ से अभी मशीनों की आवाज आ रही थी। जी, हम तभी काम ही कर रहे थे, तो मुझे लगा कि फोन उठेगा नहीं, कई बार रिंग गए, उठा नहीं, तो इसलिए हम काम ही रहे। जी, नहीं, काम करते हुए प्रयास करें, और उठेगा नहीं ये नहीं मानना है, सकारात्मक रहना है और फोन करना है, क्योंकि हम लोग तो हर किसी से बातें करने को इच्छुक रहते हैं हमेशा। नहीं, सही बात है सर। हाँ। और कौन से गाने की आज फरमाइश है सद्दाम जी? सर, एक माइती हस्ती में एक गाना है, मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। इस समय तो बदली भी छाई हुई है, यहाँ पर थोड़ा धूप भी नहीं है, ठंड भी अच्छी है। हाँ, ठंड तो अभी बहुत ज्यादा है, अच्छी है। और हालांकि ये ठंड के लौटने का समय है, बसंत के आने का वक्त है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार और, यानी 10-12 दिन और ठंड। अपना अपना अलग अलग अंदाज है, मजा भी है। समझिए कि ये यूपी में तो हर मौसम का आनंद हम लोग ले रहे हैं, और जी तो एक ही मौसम। हाँ, ये तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हर मौसम नहीं होता है। गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। तेरे प्यार में जीता मरता हूँ, तेरे प्यार में जीता मरता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। तेरे प्यार में जीती मरती हूँ, तेरे प्यार में जीती मरती हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। देखा तुझे जाने वफा दिल के हुए अरमान जवान। बहके कदम खोने लगे हम, अब है किसी का हमें होश कहाँ। पाके तुझे ऐसा लगा मुझको मिले हैं दोनों जहां। हाल मेरा तुझे क्या पता, तू धड़कन तू है मेरी जान। तेरे लिए मेरे पिया दिन रात मैं तो संवरती हूँ। मत
मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। सपने मेरे सच हो गए, पलकों से तूने जब इनको छुआ। शामों सहर जाने जिगर, तेरी ही बाहों में जीना मुझे, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं मुरलीधर गुप्ता बोल रहा हूँ दुर्गी सोनभद्र से। बहुत बढ़िया मुरलीधर जी, आपसे चलिए फिर से बातें हो गई, अच्छा लगा। और बीच में एक और साथी के साथ आपकी बातें हुई थी, वो भी हमने सुना, वो भी अच्छा लगा। यानी नियमित श्रोता अब आप हमारे बन गए हैं ओबरा के साथ साथ। बस आपका अनुकंपा है सर, आपका आशीर्वाद है। ये बताएं कि ओबरा में भी आकाशवाणी में फोन इन कार्यक्रम अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? बंद है सर कार्यक्रम, जब से आप छोड़ कर गए हैं ओबरा से तब तक बंद है सर, अब तो बंद हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, शाम के वक्त प्रसारण हो रहा है लेकिन फोन इन कार्यक्रम उसमें नहीं है। जी जी नहीं। और सर अपना बताएं क्या है समाचार, आप कैसे हैं? ठंड हम लोग ठीक ठाक हैं। और आपके इलाके में भी तो ठंड ज्यादा होगी क्योंकि चारों ओर पहाड़ियों और जंगल से घिरे हुए हैं आप। जी सर। हाँ ठंड तो इधर भी बनारस में भी बहुत ज्यादा है। हाँ काशी नगरी का क्या है समाचार है सर बनारस का? जी जी सब बम बम है, ये तो भोले की नगरी है। जहाँ कड़कड़ में शंकर है वहाँ पर तो किसी परेशानी के लिए जगह ही नहीं है। ये तो बात है सर। और अब तो ये वो जगह है जहाँ देश दुनिया से प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, हर देखने सुनने के लिए, हर किसी के लिए बहुत सारी चीजें हैं बनारस में और सीखने के लिए भी। हाँ है सर, है तो जी जी। कौन सा गीत सुनवा दें मुरलीधर जी आपको? सर गीत तो आप सुना दें सर, अपने मन का कोई सुना दें। नहीं अपने मन का नहीं, हम आपके मन का गीत सुनाएंगे जरूर। हाँ बताएं। तो एक चॉइस फिल्म का है सर, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ हाँ तवाइफ का ये गीत है। जी जी। हाँ तो आइए गीत हम आपको ये सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। और बहुत शुक्रिया हम आपको करें, हसन कमाल के बोल हैं, रवि की तर्ज, आशा भोसले की आवाज। शुक्रिया मुरलीधर जी। ओके सर, नमस्कार। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते
बहुत देर कर दी मसीहा मेरे, तूने बीमार हम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। बताते बताते बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। पाते पाते बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सबसे पहले तो भाईजान आपको और तमाम प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों को मेरा दिल से मोहब्बत भरा आदाब। तो मोहब्बत भरा आदाब हमारी ओर से भी आपको। लेकिन ये हुआ कि आज जैसे अभी जस्ट पिछले गाने की फरमाइश है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी तो बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, लेकिन वहां से जो रामपुर की जो खूबी है वो देर से पहुंच रही है। क्या बात है, मोहब्बत आपकी है सर, ये आपका प्यार ही है कि आप इतना मेरा इंतजार कर रहे थे और देखिए आपका इंतजार पूरा हुआ। तो सबसे पहले आपको और अपने सभी चाहने वालों को जो इस प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं उनको अपना तारुफ करा देता हूँ। मोहल्ला थाना टीन अंगूर वाली मस्जिद, रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश से आपका चाहने वाला मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी आदिल जी, ये है कि ये जो अंगूर वाली मस्जिद हम लोग बोलते हैं ना, एक कसीदाकारी या फिर जो एक नक्काशी होती है पत्थरों में, उसमें भी अंगूर के डिजाइन के जो गुच्छे बनाए जाते हैं और उन गुच्छों की सजावट जो होती है उस हमें लग रहा है ये अंगूर उसी नाम से पड़ा है। जी हाँ देखिए आपका अंदाजा कुछ ठीक है और मैं इसके बारे में आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। जी एक बार बात हुई थी, लेकिन अभी ख्याल आया क्योंकि अंगूरों की खेती तो उस इलाके में और हमारे यहाँ भी नहीं होती हमें लग रहा है।
जी हाँ जी, लेकिन सर देखिए मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो अपना एड्रेस बताता हूँ अंगूर वाली मस्जिद, जी तो जी सर जो हमारे यहाँ जो मस्जिद है माशाल्लाह जो बहुत फेमस है हमारे इस इलाके में, तो उसमें पहले एक अंगूर की पेड़ रहा करती, तो इसी वजह से सर वो अंगूर वाली मस्जिद फेमस है। अब बहुत से लोग इधर वो पौधे लगाते हैं लेकिन वो मिठास इधर नहीं आ पाती है। हालांकि पौधे तो किसी भी चीज के आप कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ दिन टिक जाते हैं, लेकिन उसी नाम से मशहूर है, ये बड़ी बात है। हर एक चीज की देखिए अपनी पहचान होती है, किसी न किसी चीज से वो मशहूर हो जाती है। जी जी। तो जैसे देखिए आज आपसे सर बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि देखिए बनारस में भी जो नाटी इमली भरत मिलाप होता है, वहाँ पर एक इमली का पेड़ हुआ करता था बहुत पहले, उसी नाम से वो पूरे मैदान का नाम है नाटी इमली मैदान। तो इस तरह की चीजें थी पुराने जमाने में पहाड़ के नाम से, जैसे अभी धरहरा नाम की जगह है जहाँ टीला हुआ करता था, तो इन जगहों से नाम पड़ जाते हैं और उसी से लोग याद रखते हैं उसे। कार्यक्रमों के मुतालिक क्या कहेंगे, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए कार्यक्रमों के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह से आपके कार्यक्रम तो लाजवाब हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप पिछले अभी प्रोग्रामों में गैर हाजिर रहे, जो श्रोताओं को आपकी कमी थोड़ी सी जो है नागवार लगी, महसूस हुई आपकी कमी, लेकिन आज आपने वो आंतरिक कमी पूरी कर दी माशाल्लाह से। तो श्रोता आज जो है बहुत खुश होंगे कि आज अरुण जी हमारे प्रोग्राम के बीच में आ चुके हैं। तो श्रोता को एक कहीं ना कहीं बहुत इस खुशी का एहसास होता है कि जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो प्रोग्राम की रौनक जो है बढ़ जाती है। ये बिल्कुल आप लोगों की मोहब्बत है और वही हम लोगों के लिए ऊर्जा और इंजन का काम करती है। थोड़ा सा ठंड का असर आप पर भी है, शेर व शायरी से कुछ गर्मी आएगी, बताएं क्या कहना चाहेंगे आज? सर देखिए शेर व शायरी की तो बात मैं भी करूंगा, लेकिन आपने जो पहले बात अगर अभी जो कही है ठंड की, तो सर आप देखिए पूरा महीना होने वाला है, बहुत अगर ठंड निकली, धूप निकली है तो 1 या 2 दिन बस निकली है, बाकी पूरा ही ऐसा गलन सी और वही सर कोहरा, रात में दिन में भी कोहरा, सुबह में भी वही ठंड बरकरार है। और वही आपकी आवाज पे थोड़ा उसका असर है। अब मेरी आवाज पे भी असर होगा क्योंकि हम भी आने जाने में कई जगहों से आए गए हैं, तो तब्दीली तो होती है। आवाज पे भले से ही असर लग रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत में कहीं न कहीं माशाल्लाह से जो पहले आप श्रोताओं से मोहब्बत करते थे वो आज भी मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह है हम लोगों को, इसके लिए आशीर्वाद तो आपका हमारे श्रोताओं के ऊपर यूं ही बना रहे। जी जी। देखिए आपकी मोहब्बत से कायल हैं, आपकी ज़रा नवाजी के बहुत ज्यादा जो हम जो है आपको सराहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब शुक्रिया। देखिए मोहब्बत जितनी ज्यादा होती है, देखिए हर बार हम लोग मिलते हैं लेकिन वही पहले सी मुलाकात की जो मिठास है, लगावट है, वो रहती है। देखिए आप अगर मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो चंद लाइनें हैं, मोहब्बत के भी कुछ राज होते हैं, मोहब्बत के भी कुछ राज होते हैं, और जागती आंखों में भी तो ख्वाब होते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि गम में ही आंसू आए, अरे की आंखों में भी तो सैलाब होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब कौन से गाने की फरमाइश आदिल जी? जी आज जो मेरी फरमाइश रहेगी सर, देखिए एक फिल्म आई थी, बहुत प्यारी फिल्म है आंखें, और उसमें बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लता मंगेशकर जी की आवाज में कि ए जाने वफा इज्जत ना कर। हाँ, बहुत बढ़िया ये गीत है और आप तक पहुंच रहा है, आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल दुहानवी के बोल और रवि का संगीत, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज, गीत आप तक पहुंच रहा है। गैरों पे करम अपनों पे सितम, लता मंगेशकर की आवाज में। बहुत शुक्रिया आदिल जी, नमस्कार। गैरों
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि अगर आप अपनी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को 10:30 बजे सुबह से लेकर 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। कार्यक्रम का प्रसारण यानी बुधवार को जो रिकॉर्डिंग होती है उसके कॉल शनिवार को 12 से 12:30, 2:30 से 3 और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच हम आपको सुनवाते हैं। अब इजाजत दें अपने दोस्त अरुण पांडे को कार्यक्रम खत्म करने की। नमस्कार, शुक्रिया। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। मर जाए न हम, है जाने वफा